अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामी मलिक और आप लोग देख रहे हैं हकीकत टीवी न्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा के ऊपर बड़ा हमला सामने आया है। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा की बेरहमती करते हुए वहां पर इस तमाम सूरत हाल को मैदान जंग बना दिया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने किबला अवल मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमान नमाजियों पर ख़तरनाक किस्म का हमला किया। इस वीडियो में आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे कि इसराइल की जानिब से ये इक़दाम क्यों उठाए गए। इमरान खान के सऊदी अरब के अंदर पहुंचते ही और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करते ही इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला क्यों सामने आया। ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बताएंगे जो किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर आपको नहीं मिलेंगी। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट करना मत भूलें। नाज़रीन ग्रामी, इसराइली फोर्सेस का मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेरहमती करते हुए जूतों समेत मस्जिद अक्सा के हदूद में दाखिल होकर नमाजियों को दस्ती बमों और आंसू गैस के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश सामने आई है। नमाजियों को इबादत से रोके जाने पर मस्जिद का अहाता मैदानी जंग बन गया। कई अफराद जख्मी हुए जबकि मुतअद्दिद अफराद के शहीद होने की भी वहाँ से इत्तलात मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते मुसलमानों पर काबिज इसराइली फोर्स की तरफ से आंसू गैस शेलिंग की गई है और दस्ती बम्बों से भी हमला किया गया है। इसराइली फौजी जूतों समेत मस्जिद अक्सा में घुस गए और मस्जिद अक्सा के बाबुल रहम से मस्जिद के अंदर नमाजियों के दरमियान दस्ती बम फेंके और आंसू गैस की और शेलिंग की। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने नमाजियों पर दस्ती बम्बों और रबड़ की गोलियों से भी हमला किया। इस मौके पर कई नमाजी वहां पर जख्मी भी हो गए। इसराइली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा पर हमले के वक़्त बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी वहां पर मौजूद थे, जबकि कई बच्चों के भी जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल की जानिब से ये तमाम तर सूरत हाल क्यों क्रिएट की गई। याद रहे कि पाकिस्तान दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। जब तक इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म नहीं बंद करता तब तक पाकिस्तान और मुसलमान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। और जो ही इसराइल की जानिब से हमला सामने आया, पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए आलमी बिरादरी से बड़ा मुतालबा कर दिया है। अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उस तफसीलात के मुताबिक दफ्तर खारजा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि काबिज इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों पर हमला किया है और पाकिस्तान इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। रमज़ान और मुबारक के दौरान ऐसा हमला इंसानी इक़दार और हकूक़ की खिलाफवर्जी है। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पुरतशद्दुद वाक़या में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के असूल के लिए पाकिस्तान फ़लस्तीन की हमायत हमेशा जारी रखेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासतों के हल की ज़रूरत पर इंतहाई हद तक जोर देता है। और इसके अलावा दफ्तर खारजा ने मुतालबा किया आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम उठाए। तर्जुमान ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 1967 से पहले की सरहदी पोजीशनों पर जाना होगा। गुज़श्ता माह रमज़ान के आखिरी जुम्मतुल अलविदा के मौके पर नमाज की अदायगी के लिए हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा पर जमा हुए और मस्जिद के बाहर अहाते में नमाज अदा की। इस दौरान इसराइली फोर्सेस ने रवायती जारियत पसंदी का मुजाहरा करते हुए फ़लस्तीनियों को मस्जिद के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए नमाजियों पर रबड़ की गोलियां बरसाई, आंसू गैस की शेलिंग की और क्रैकर फेंके, जैसे 200 से ज़ाहिद फ़लस्तीनी वहाँ पर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। यकीनी तौर पर यह इंतहाई ख़तरनाक हमला था और फ़लस्तीन की जानिब से इसकी शदीद मज़म्मत की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ तो मामला इतनी हद तक वहाँ पर ख़राब हुआ, दूसरी तरफ PM इमरान खान जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर दौरे पर हैं, यानी कि सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद हैं। मस्जिद अक्सा पर इसराइली फोर्सेस का हमला किबला अवल अहाता बन गया। आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग, दर्जनों नमाजी जख्मी हुए और वहाँ से शहादतों की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। असल में इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है पाकिस्तान को कि आप कभी भी इसराइल के खिलाफ मत जाना। अगर आप इसराइल के खिलाफ जाएंगे तो हम आपके खिलाफ मुकम्मल तौर पर एक नया महाज खोल देंगे। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने किबला अवल मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमान नमाजियों पर जुम्मे के रोज़ रात देर गए हमला किया था।
اسرائیلی فورسز کا مسلمانوں کے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کا یہ معاملہ پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اسرائیل کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مسجد اقصی کی حدود میں داخل ہو کر نمازیوں کے اوپر خطرناک قسم کے دستی بم پھینکے گئے اور اس کے علاوہ آنسو گیس کا استعمال کیا گیا تاکہ نمازی یہاں سے فوری طور پر نکلیں۔ اور جب اسرائیل کی جانب سے یعنی کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے نمازیوں کے اوپر دستی بم اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، اس کے بعد نمازیوں کو عبادت سے روکا گیا، تو اس کے بعد وہ تمام صورتحال میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ کئی افراد زخمی ہوئے جبکہ متعدد افراد کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم جتنے الفاظ میں مذمت کریں وہ کم ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسجد اقصی میں نماز پڑھتے مسلمانوں پر قابض اسرائیلی فورسز کی طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور اس کے علاوہ اتنے حد تک دستی بم وہاں پر پھینکے گئے کہ دھماکوں کی آوازیں دور دور تک سنی گئیں۔ اسرائیلی فوجی جوتوں سمیت مسجد اقصی میں گھسے، جس میں ہماری نماز، ہماری مسجد کا ان لوگوں نے بے حرمتی اور مختلف قسم کے اقدامات کر کے مسلمانوں کے جو احساسات ہیں، ہم لوگوں کی جو فیلنگ ہے، ان کو انہوں نے ٹھیس پہنچایا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی پر حملہ سامنے آیا ہے، مسجد اقصی کے اندر بڑی تعداد میں خواتین اور بچے موجود تھے، جس میں خواتین بھی زخمی ہوئی ہیں، بچے بھی زخمی ہوئی ہیں، خواتین بھی شہید ہوئی ہیں، بچے بھی شہید ہوئی ہیں۔ اور یاد رہے کہ مسلمان وہاں پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اسرائیلی فورسز مسجد اقصی کو خالی کروانے کے لیے یہ تمام اقدامات کرتی رہیں، اور اس صورت میں وہاں پر مسلمانوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان بڑے پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں اور وہ تمام علاقہ میدان جنگ بنا رہا، جس میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا، دستی بم کا استعمال کیا گیا اور اس کے علاوہ آنسو گیس کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فوری طور پر جو فلسطینی یہاں پر موجود ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، انہیں فوری طور پر یہاں سے نکالا جائے، اور فلسطینی جن کے اوپر عرصے سے ظلم ہوتا آ رہا ہے، وہ اب اس ظلم سے نہیں ڈرتے، وہ اپنی نماز اپنی مسجد کے لیے مکمل طور پر لڑتے رہے۔ حال انتہائی خراب ہو گئی ہے۔ اب فلسطینی وہاں پر کیا کریں گے؟ اسرائیل کی جانب سے مزید اقدامات کیا اٹھائے جائیں گے؟ مزید وہاں پر ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر ہلاکتوں کی، شہادتوں کی اور زخمی ہونے والوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ وہاں پر فلسطینی جو ہیں وہ اپنے مقدس مقامات کے لیے اسرائیلی فورسز سے لڑ پڑے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ کسی بھی مسلمان کے مقدس مقامات کے ساتھ اگر کوئی ہندو چھیڑخانی کرتا ہے تو مسلمان جتنا بھی صبر میں ہو وہ اپنا صبر کھو دیتا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے یہ گھٹیا ترین اقدام اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے مسجد میں گھسنے کے علاوہ انہوں نے سب سے بڑی جو گستاخی کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جوتوں سمیت مسجد اقصی کے اندر گھس کر بہت بڑی گستاخی کی ہے۔